रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 10 को देखेंगे, जिसमें हमने दो प्रयोग लाया है, अगेंस्ट और फॉर का प्रयोग। तो पहले देखें अगेंस्ट का प्रयोग किन किन अर्थों में, कौन कौन सी परिस्थिति में होता है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमें टेररिज्म के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रयोग हुआ अगेंस्ट का, के खिलाफ, के विरुद्ध। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। ही वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट मोहन, वह मोहन के खिलाफ बोल रहा था। तो पहला प्रयोग हुआ के खिलाफ। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, वन मतलब किसी को लॉ के प्रतिकूल या के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मतलब लॉ को मानना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब उसके प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। He was leaning against the wall, वह दीवार से सटकर झुका हुआ था। लीन मतलब झुकना, कैसे? दीवार से सटकर। तो से सटकर के अर्थ में आपका यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। I put the ladder against the tree, मैंने लैडर को रखा, सीढ़ी को रखा दीवार से, पेड़ से सटकर, से सटकर या से सटाकर, से सटाकर रखा। ही पुट द स्टिक, उसने स्टिक को रखा, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटाकर। तो यहाँ पर देखें कि से सटकर के भी अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है और से सटाकर के भी अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। अगला है 55% स्टूडेंट्स पास्ड दिस ईयर, इस साल जो है 55% छात्र पास हुए। अगेंस्ट 45% लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष 45% की तुलना में। तो यहाँ पर जो पांचवा प्रयोग हुआ है की तुलना में के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगेंस्ट 45% लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल 45% की तुलना में इस वर्ष 55% स्टूडेंट जो है सो पास किए हैं। He was swimming against the current, वह तैर रहा था धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल या विपरीत कहिए, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत, तो तैरने में उसे दिक्कत होगी। What is the rate of exchange? अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के बदले में, के अर्थ में आया है। डॉलर के बदले में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, आदान प्रदान का रेट क्या है। यहाँ पर अगेंस्ट द डॉलर का मतलब हुआ के बदले में। हर मिल्की व्हाइट कंप्लेक्शन जो है, उसका मिल्की व्हाइट कंप्लेक्शन बिकम्स प्रोमिनेंट, मतलब बड़ा उत्कृष्ट हो जाता है। अगेंस्ट द ब्लैक कलर ऑफ हर साड़ी, मतलब जब वह साड़ी जो है ब्लैक साड़ी में जब होती है, तो ब्लैक साड़ी में होना, ब्लैक साड़ी में होना मतलब एक तरह का जो है बता रहा है कि वह उत्कृष्ट कब रखती है, अगेंस्ट द ब्लैक कलर ऑफ हर साड़ी, मतलब काली साड़ी में, साड़ी जब पहने होती है। मतलब जब वह काली साड़ी पहनी हुई होती है तो उसका मिल्की व्हाइट कंप्लेक्शन जो है और निखर करके आता है। तो यहाँ पर अगेंस्ट द ब्लैक कलर ऑफ हर साड़ी मतलब हुआ काली साड़ी जब वह पहने होती है। पेमेंट शुड बी मेड ओनली अगेंस्ट चेक्स, पेमेंट जो है
दिया जाना चाहिए। ओनली अगेंस्ट चेक्स मतलब चेक के द्वारा ही मतलब चेक के बदले में चेक देकर के ही, चेक के भुगतान पर, अगेंस्ट चेक्स का मतलब हुआ चेक के भुगतान पर ही, चेक देकर के ही, मतलब फेवरिंग चेक्स मतलब चेक जो है, चेक देने का पक्ष जो है रखा जा रहा है कि चेक देकर के ही आप पेमेंट जो है सो दिया जाना चाहिए। मतलब चेक के भुगतान करके ही। पेमेंट हैज बीन मेड अगेंस्ट ऑल हिज ड्यूज, जो पेमेंट किया गया है अगेंस्ट ऑल हिज ड्यूज मतलब बकाये को चुकता करने के लिए, जो बकाया है उसको चुकता करने के लिए। मेड अगेंस्ट ऑल हिज ड्यूज मतलब बकाये को चुकता करने के लिए। ही वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, कोई प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव के मतलब विरोध में था, यहाँ हुआ के विरोध में। ही वाज अगेंस्ट द प्रपोजल, वह प्रपोजल के विरोध में था। अब पक्ष में रहेगा तो फॉर हो जाएगा, फॉर द प्रपोजल मतलब उसके पक्ष में था। तो यहाँ पर अगेंस्ट का उल्टा फॉर का प्रयोग होगा के समर्थन में। फॉर का मतलब के समर्थन में, अगेंस्ट मतलब के विरोध में हो जाएगा। देयर इज एन इंजेक्शन, इंजेक्शन है अगेंस्ट कॉलरा, अगेंस्ट रेबीज। तो कहता है क्या कि इंजेक्शन उपलब्ध है कॉलरा के बचाव में, किसी बीमारी के बचाव में के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो वह उसका भी इंजेक्शन है, तो कह सकते हैं अगेंस्ट रेबीज। ही पुट एन ओवरकोट, उसने ओवरकोट पहना अगेंस्ट कोल्ड मतलब कोल्ड के बचाव में, कोल्ड से बचने के लिए। अगेंस्ट कोल्ड मतलब कोल्ड से बचने के लिए। ये भी लिख सकते हैं कि ही देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिम, देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिम अगेंस्ट हॉट, गर्मी से बचने के लिए। आई ड्रू ए चेक, मैंने एक चेक काट दिया अगेंस्ट योर बैंक बैलेंस, तुम्हारे खाते के नाम से, तुम्हारे खाते के नाम से लिख दिया। तो ही पुट एन ओवरकोट अगेंस्ट कोल्ड, आई ड्रू ए चेक अगेंस्ट योर बैंक बैलेंस मतलब तुम्हारे खाते में, तुम्हारे खाते के नाम पर मैंने चेक काट दिया। आवर फोर्सेज स्टूड, हमारी सेनाएं खड़ी हो गई अगेंस्ट द एनिमी फोर्सेज मतलब जो दुश्मन की जो सेना थी एकदम सीधे विरोध में खड़ी थी, उसके सीधे विरोध में खड़ी थी। तो अगेंस्ट का मतलब हुआ एकदम सीधे विरोध में। आई वॉज साइकिलिंग अगेंस्ट द एयर, मैं साइकिल चला रहा था अगेंस्ट द एयर मतलब हवा के प्रतिकूल, तो साइकिल चलाने में दिक्कत होगी। अब विथ द एयर मतलब हवा के साथ, तब साइकिलिंग करने में उसको आसानी होगी। आर यू फॉर और अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी, जो डेथ पेनाल्टी है, मौत की जो सजा होती है, क्या तुम उसके समर्थन में हो, फॉर हो, और अगेंस्ट या के विरोध में हो, कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके समर्थन में हो तो फॉर, इसके विरोध में हो तो अगेंस्ट। आई वुड एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा अगेंस्ट डूइंग दैट, जो तुम कर रहे हो उसके खिलाफ मतलब उसके विरोध में हम, तुम्हें वैसा काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि जो तुम कर रहे हो उसको मत करो। द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, जो सबूत जो है उसके खिलाफ में है, उसके खिलाफ में है। वी शुड टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो उसके बचाव में, आग बुझा रहे हैं तो इसके बचाव में, कोरोना वायरस बीमारी है, पैंडेमिक है,
उसके बचाव में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। देयर इज स्टिल नो वैक्सीन, अभी भी जो है सो कोई वैक्सीन नहीं निकला है अगर कोरोना वायरस के बचाव में, उसके बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं निकला। तो ये था प्रयोग, आपका जो प्रयोग था यह अगेंस्ट का। अब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि जितना अधिक एग्जाम्पल से हम आपको समझावेंगे उतना आपको अगेंस्ट का प्रयोग जो है उसकी समझ बढ़ेगी। इसलिए मैंने 20 एग्जाम्पल लिए आपको अगेंस्ट में, और फॉर में करीब 20 इसमें भी है। तो जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगा किसी प्रीपोजिशन को लेकर के। आई रीड फॉर प्लेजर, मैं पढ़ता हूँ फॉर प्लेजर, खुशी के वास्ते, खुशी के लिए, अर्थात उद्देश्य बताता है यहाँ पर फॉर का प्रयोग। ही वर्क्स फॉर मनी, वह काम करता है पैसे के वास्ते, पैसे के लिए, पैसा कमाना उसका उद्देश्य है। ही वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया। फॉर कमिंग लेट, देर से आने के चलते, या देर से आने के कारण, या देर से आने के वजह से। तो कोई काम करने के कारण उसका अंग्रेजी याद रखेंगे फॉर प्लस जीरेंड, भी फोर। जैसे ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मुझे मदद नहीं किया। फॉर टेलिंग ए लाई, फॉर टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के चलते। उसे मदद किया गया, ही वॉज हेल्प्ड। फॉर बीइंग पुअर, फॉर बीइंग पुअर, गरीब होने के चलते, होना क्रिया है, बीइंग, फॉर बीइंग भर में आईएनजी, जीरेंड, जीरेंड के रूप में आएगा। फॉर बीइंग पुअर, गरीब होने के चलते। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर हैविंग एन इलीगल वीपन, उसके पास अवैध हथियार था, अवैध हथियार हैविंग, रखने के चलते, अवैध हथियार रखने के चलते उसे गिरफ्तार किया गया। मोहन गॉट ए प्राइज, मोहन को प्राइज दिया गया, उसको प्राप्त हुआ। फॉर ब्रेवरी, वीरता के लिए, वीरता के वजह से। यू विल सफर फॉर योर बैड कंडक्ट, तुम सफर करोगे, कष्ट भोगोगे। फॉर योर बैड कंडक्ट, अपने बैड कंडक्ट के चलते, अपने बुरे आचरण के चलते तुमको जो है सो मुसीबत से गुजरना होगा। फॉर ऑल हिज वेल्थ, अब ध्यान रखिएगा, फॉर के बाद जब भी ऑल का प्रयोग हो जाए, फॉर के बाद यदि ऑल का प्रयोग हो जाए तो फॉर का मतलब हो जाएगा के बावजूद, और ऑल का मतलब हो जाएगा इतना। फॉर ऑल हिज वेल्थ, इतने धन के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, वह जरा भी, एट ऑल मीन्स जरा भी, इसका प्रयोग निगेटिव वाक्य में, ही इज नॉट, निगेटिव वाक्य में, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, वह जरा भी खुश नहीं है। के बावजूद के अर्थ में आया कब, जब फॉर के साथ ऑल का प्रयोग किया गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक विभव आनंद, फॉर ऑल हिज फॉल्ट, मैं विभव आनंद को लाइक करता हूं, उसके तमाम फॉल्ट के बावजूद, उसके तमाम गलतियों के बावजूद मैं उसे लाइक करता हूं। शी इज रादर टॉल, वह जो है सो कुछ ज्यादा लंबी है। शी इज रादर टॉल, कुछ ज्यादा लंबी है, मतलब रादर का प्रयोग जो है सो डिसलाइक व्यक्त करता है, नापसंदगी। शी इज रादर टॉल फॉर हर एज, अपने उम्र के हिसाब से वह कुछ ज्यादा लंबी है, अपने उम्र के हिसाब से। तो यहाँ पर फॉर का मतलब हुआ के हिसाब से, के लिहाज से। द वेजेज आर टू, द जो मजदूरी है, जो वेजेज है, मजदूरी जो है बहुत बहुत कम है। फॉर द वर्क, काम के लिहाज से, काम के हिसाब से देखें तो किसी की वेजेज जो है, मजदूरी है बहुत लो है।
आई विल वोट फॉर यू, मैं तुम्हारे पक्ष में वोट करूंगा, के पक्ष में, के समर्थन में, के अर्थ में फॉर का प्रयोग हुआ। आई विल वोट फॉर यू। दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए है, मतलब इस किताब को लाने का मतलब है कि तुम इसको पढ़ोगे, तुम ही पढ़ोगे, तुम्हारे लिए स्पेशल लाए हैं। He has been teaching here for 10 years, समय के अवधि में से के अर्थ में, समय के अवधि पीरियड ऑफ टाइम के साथ से के अर्थ में फॉर का प्रयोग। वह यहाँ पढ़ाते रहे हैं फॉर 10 years, 10 सालों से, 2 महीनों से, 2 वर्षों से, 5 सप्ताह से, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके साथ से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करेंगे। मिस्टर ओम प्रकाश सर एंड मिस्टर प्रभाकर सर विल कम टू मी, मिस्टर ओम प्रकाश सर और मिस्टर प्रभाकर सर जो मेरे मित्र भी हैं, वास्तविकता भी है, मेरे मित्र भी हैं, दोनों हेडमास्टर भी हैं, विल कम टू मी, मेरे पास आएंगे, एंड स्टे, और ठहरेंगे, फॉर 5 hours, 5 घंटा तक ठहरेंगे, 5 घंटा तक। पीरियड ऑफ टाइम के साथ तक के भी अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है और से के भी अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। लेट अस स्टार्ट फॉर होम, अब हम लोग घर के लिए रवाना हो। घर के लिए मतलब डायरेक्शन बता रहा है, घर के लिए प्रस्थान करें। तो यहाँ पर की ओर या के लिए मतलब किसी स्थान की ओर बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। एक और देखिए, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली, यह ट्रेन जो है दिल्ली के लिए रवाना होगी, मतलब यह ट्रेन दिल्ली के लिए ही जाएगी, किसी स्थान की ओर, डायरेक्शन बताने में ही इसका प्रयोग किया गया है। आई एम फॉर द प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल के पक्ष में हूं। तो देखिए प्रपोजल के पक्ष में, यहाँ फॉर का मतलब हुआ के समर्थन में या के पक्ष में हूं, अगेंस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का प्रयोग साथ लाए हैं। आई बॉट दिस बुक, मैंने इस किताब को खरीदा, कीमत बताने में, इतना पैसा में इतने रुपया में, तो फॉर 500 रुपीज, कीमत बताने में आया फॉर 500 रुपीज, इतना रुपया में। ही गेव मी ए रेडियो, उसने मुझे एक रेडियो दिया, फॉर ए वॉच, एक घड़ी के बदले में, मतलब मैंने उसे घड़ी दिया, उसके बदले में उसने मुझे रेडियो दिया। तो के बदले में के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। दे लेफ्ट मी, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में ही छोड़ दिया, फॉर डेड, मरा हुआ मानकर, मरा हुआ समझकर, फॉर डेड का मतलब यहाँ हुआ मरा हुआ मानकर या मरा हुआ समझकर। इट इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए, यह तुम पर है, टू टेक द डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए, यह तुम पर है, मतलब यह तुम पर निर्भर है। इट इज फॉर यू, यहाँ पर अप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, इट इज फॉर यू, यह आप पर निर्भर है, इसके जगह पर इट इज अप टू यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर के जगह पर। इट इज फॉर यू या इट इज अप टू, यूपी अप टू टीओ, इट इज अप टू यू या इट इज फॉर यू, यह आप पर निर्भर है, टू टेक द डिसीजन, जहां तक निर्णय लेने की बात है यह आप पर निर्भर करता है। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन था पार्ट 10 यहाँ समाप्त हुआ है, और मैंने इसका प्रयास किया है कि जितने वाक्य में हम इसका प्रयोग आपको दें, ताकि आपका प्रयोग दिमाग में समझ में आए कि कहाँ कहाँ पर हम किसी प्रीपोजिशन का सही से प्रयोग कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।